हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग के लिए लेके आए हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का हल कैसे हम लोग निकालेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग किए थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। अब हम लोग को पढ़ना है कि भाई सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका मतलब है जान लीजिए वह मान, वह वैल्यू, ठीक है ना, वह वैल्यू जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे, तो वह उसे क्या कहलाता है, हल कहलाता है। अब ये हल किस तरह का होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको हम लोग जान लेते हैं। आपके सामने ये सब कुछ लिख दिए हुए हैं और इसी को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। फिर बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। और ये देखिए 9.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है और 9.2 आपका पूरा कवर हो जाएगा अगर पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो, ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है आपको बताना है कि x इक्वल टू 1, ठीक है ना, इस समीकरण का हल है कि नहीं है, मतलब इसका सॉल्यूशन है कि नहीं x इक्वल टू 1। तो क्या करिएगा, जहां x है ना वहां पे f1 रखते हैं ना, तो 1 रखिएगा तो ये 1 के स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो कह देंगे यानी 1 फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसका क्या है, एक हल है। उसी प्रकार से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू का उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देंगे। अगर उसको सेटिस्फाई कर देगा तो हम कहेंगे यह उसका सॉल्यूशन है। अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा, सत्य नहीं होगा तो कहेंगे कि वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह का होता है। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके दो तरह के होता है। आप लोग बहुत बढ़िया से हम लोग एकदम छाप के बता रहे हैं आपको कि जनरल सॉल्यूशन एक होता है और एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का हिंदी होता है व्यापक हल, ठीक है, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन का आपका हिंदी होता है विशिष्ट हल, ठीक है। आप पहले ये जनरल सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं। देखिए वैसा सॉल्यूशन, ठीक है ना, वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन या वैसा इक्वेशन जिसमें क्या हो, आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद हो। आर्बिट्री कांस्टेंट कहने का तात्पर्य जिसमें ए बी, ठीक है ना, अल्फा बीटा इत्यादि क्या हो, आए, तो उसे कहेंगे हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट कहेंगे। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर आप प्लस ये वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है ना, ये सर्कल का इक्वेशन है। देखिए इसमें एक नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं स्वेच्छ अचर। तो स्वेच्छ अचर की संख्या कितनी है भाई, एक है। इसी प्रकार से और एग्जांपल आपको बता देता हूं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक दीर्घवृत्त है यानी एक इलिप्स का इक्वेशन है। अब इसमें पूछा जाएगा स्वेच्छ अचर की संख्या आपको कितनी है, आप कहोगे कि एक ए है और एक बी है, तो कितने हैं, 2 है। तो वही बात कहा जा रहा है कि जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होता है। कैसे पहचानेंगे कि ये जनरल सॉल्यूशन है, तो आपको पहचान यही है कि इसमें देखना है कि आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है कि नहीं है। यदि आर्बिट्री कांस्टेंट जिस भी क्वेश्चन में मिल जाए तो हम कहेंगे कि वो क्या है, आपका जनरल सॉल्यूशन है। और एक सॉल्यूशन होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है, नो आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है ना, नो आर्बिट्री कांस्टेंट। इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट यानी कोई भी स्वेच्छ अचर क्या होता है, स्वेच्छ अचर कहते हैं इसको, स्वेच्छ अचर क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। यानी एबीसी और अल्फा बीटा के रूप में कुछ भी कांस्टेंट मौजूद नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है और यहाँ पे इसी पे क्या कर देगा ना, इसमें क्या आपको वही बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ये 1 के स्क्वायर दे देगा, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर दे देगा। देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये भी एक इक्वेशन ही है, ठीक है ना, ये भी एक सॉल्यूशन ही है। ये क्या है, ये पार्टिकुलर है, क्योंकि इस कांस्टेंट का, इस अचर का, स्वेच्छ अचर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, आपका दे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको बस समझना है। लेकिन एक बात और ध्यान देना है जनरल सॉल्यूशन में कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा ना तो उसका जो है ना ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होता है। जितना नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होगा उतना ही ऑर्डर होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब याद रखिएगा आज के बाद से
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी सिंपल सी फंडा है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ये 9.2 में आप देखोगे कि दो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, एक यहाँ ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा और एक यहाँ से बन जाएगा। देखिए बताता हूँ अभी तुरंत आपको। कहेगा कि यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है, यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है अब ये 4 है, तो बताइए उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा। तो क्या कहोगे, 4 ही कहोगे। भाई आपको अभी तो बताए हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जितना होगा तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो अगर ऑर्डर 4 है तो डिफरेंट नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा, 4। या ऐसे कह सकते हो कि आर्बिट्री कांस्टेंट जितना होगा ना उतना ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। क्लियर है। तो यहाँ से एक सवाल मुख्य कंप्लीट हो गया। और एक सवाल यहाँ एक पूछता है कि अगर देखो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होता है, यानी इसमें अचरों की संख्या कितनी होती है, तो कहिए क्या कि 0 होता है, इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है। तो अभी हम लोग क्या समझे कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह का होता है, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होता है और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में एब्सेंट होता है, इसमें एक भी नहीं होता है। और यहाँ पे एक और बात समझे कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जितना होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उतना ही निकल के आएगा। ठीक है ना। इसमें देखिए यहाँ पे मेन चीज है कि आपको आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद होगा तो जनरल समझिएगा, और उसका वैल्यू कुछ इस तरह से दिया रहेगा तो उसको क्या समझिएगा, आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन समझिएगा। यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हो गया हुआ। क्या पूछेगा कि आर्बिट्री कांस्टेंट जितना होगा तो वही ऑर्डर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पूछेगा कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितना होगा, तो क्या कहोगे, 0 होता है। क्लियर है। अब चलिए इस पे बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हम चेक करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो देखिए आप एक इक्वेशन भी दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन, ठीक है ना, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब ये डबल डिफरेंशिएशन है और सिंगल डिफरेंशिएशन दोनों है ना, तो दोनों कर लेते हैं, मान निकालते हैं। अगर इसको सेटिस्फाई कर देगा तो कहेंगे सॉल्यूशन है, अन्यथा सॉल्यूशन नहीं है। तो देखिए ऐसा करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, ये y इक्वल टू है ना, इसको लेके चलेंगे सॉल्यूशन करने के लिए। तो एक बार करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा ये dy बाई dx। आपको यदि डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाकर के डिफरेंशिएशन का आपको पूरा फॉर्मूला और क्वेश्चन देख लीजिएगा, चैनल भी समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और उसका लिंक हम लोग उसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उसको जरूर देखिएगा आप लोग, तब ये ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नाम है, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आपको आने ही चाहिए। वो सबसे पहले वीडियो देख करके तब ये आपको देखिएगा तो बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, जिस तरह से जो लोग देखे होंगे उसको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अगर नहीं देखे तो जाकर वहां पहले देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e के पावर x ही होता है, याद होगा आपको। अब 1 कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी देखिएगा ध्यान से, अब ये y डैश कहते हैं, आपको पता है ना, dy बाई dx को पिछले वीडियो में देख रहे थे हम लोग, y डैश भी कहते हैं, ये e के पावर x हो गया, इसको नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यानी एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा ये। अब देखिए आई फिर e के पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर x होगा ना, इसको ये सेकंड मान लीजिए। अब बताइए LHS का जो है ना, LHS कितना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, LHS ये ना डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका LHS है बाबू कितना, तो आप y डबल डैश RHS है, LHS ये LHS है, और ये अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ट्रू है, ठीक है ना। ये तो इक्वेशन है आपका ना, तो सॉल्व किया हम लोग, ये भी निकाले और ये भी इसका मान निकाला, दोनों का मान रखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो कहेंगे इसका सॉल्यूशन है। तो एक y डैश y डबल डैश माइनस y डैश, ये ना LHS है जी सर। तो ये y डबल डैश का मान क्या है, देखिए तो e के पावर x ही है, और
वाई डैश का मान क्या है, एक और एक्स ही है, तो घटाइए तो कितना हो जाएगा, जीरो। इक्वल टू RHS आ गया ना, इक्वल टू RHS। इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए एक और एग्जांपल, ये दूसरा का एग्जांपल है, इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, सब एनसीईआरटी का है। 9.2 में देखोगे ना, 9.2 का पहला ही सवाल होगा ये। देखिए ये 9.2 का सेकंड क्वेश्चन है। आपको आप एक्सरसाइज वाला ही क्वेश्चन उत्तर दे रहे हैं, वैसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपसे हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत करे, वही क्वेश्चन आपको बनवा दे रहा हूँ। ये तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना, और भी बहुत सारा क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए इसको देखिए भाई, आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक बार डिफरेंशिएट किया है ना, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और y डैश का मान इसमें रख देंगे। अगर जीरो हो जाएगा तो इट इज अ सॉल्यूशन, अन्यथा इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से, तो आपका सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखिए y का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। आप डिफरेंशिएटिंग करेंगे ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो कितना हो गया, dy डैश या dy बाई dx जो भी कह दो, एक्स स्क्वायर का 2x या इसका 2 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट का कितना होता है, जीरो होता है। एक बात बताइए, ये y डैश बराबर कितना आ गया, 2x, आप प्लस कितना आ गया, ये 2, इसको समीकरण एक मान लीजिए। अब LHS करिएगा ना, क्योंकि एक बार तो करना था इसमें, यहाँ पे डबल डैश थोड़ा ना कि आगे करोगे, नहीं, एक बार है तो रहने दीजिए। तो LHS, ठीक है ना, इतना हो गया, दे दो। LHS है आपका y डैश माइनस 2x माइनस 2, ये इतना है। y डैश का मान इतना है, कितना है, 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2। देखिए तो कटा कि नहीं कटा, जीरो हो जाएगा। देखिए ये वाला इससे कट गया और ये वाला इससे कट गया। देखिए जीरो आया कि नहीं आया, आ गया। RHS तो आ गया ना, तो अतः हम कहेंगे हेंस इट इज अ सॉल्यूशन, इट इज सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलिए तो और भी आप नेक्स्ट दो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। चलिए तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन कि y इक्वल टू a रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ y डैश इक्वल टू एक्स वाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बताना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे बाबू, बताओ तो, ये करेंगे क्या, इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे। पहले इक्वेशन जो दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है रूट अंडर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो करेंगे क्या बताइए, तो करेंगे आपका y डैश निकाल देंगे पहले, ठीक है ना। y डैश मतलब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, ये 1 बाई ये 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको बार बार कह रहा है कि डिफरेंशिएशन जरूरी है, डिफरेंशिएशन जरूरी है, तो उसका सबसे पहले जाकर के उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो देखिए इतना हो गया ना, ये y डैश आ गया। एक बात बताइए, ये ना हम लोग को लाना है क्या, y डैश इक्वल टू एक्स वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हम लोग का y डैश तो निकला, लेकिन क्या आया, ठीक है ना। देखिए अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, y डैश इक्वल टू ये रूट का भी किए तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इनटू में, और इसका डिफरेंशिएशन होगा। देखिए डिफरेंशिएशन किसका, अंदर वाले का चेयर रूट से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, ये आपका ये 1 बाई ये 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का 0 हो जाएगा आप प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए ये 2x से 2 कट जाएगा, यानी ये y डैश इक्वल टू आ जाएगा x बटा ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए लेकिन हम लोग के आंसर में देखिए क्या दिक्कत है, यहाँ पे y है और नीचे क्या है, रूट गायब हो गया है। यहाँ पे y कैसे आए और ये रूट गायब कैसे हो, तो अगर आप ये काम कर देंगे तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा ये। तो देखिए आपको सबसे पहले देखते हैं रेशनलाइज करके इसको, ठीक है ना। रेशनलाइज करके देख लो क्या हो रहा है।
तो इसमें क्या करते हैं ना, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुना कर देते हैं और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग कर देते हैं। इसे करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और देखिएगा ये y डैश इक्वल टू कितना आ गया, ये x, ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बाई ये रूट से रूट क्या हो जाएगा ना, तो नीचे क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए ये कितना हो गया, ये y डैश इक्वल टू ये x, और देखिए ये y तो है ना, ये देखिए रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, y तो है, यहाँ पे y लिख सकते हैं। अब बट्टा में क्या है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए LHS इक्वल टू कितना हो गया, कह सकते हैं कि LHS जो है ना इक्वल टू कितना हो गया, ये RHS आ गया, तो कहेंगे इट इज सॉल्यूशन, इट इज सॉल्यूशन। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अब अगला सवाल जो है ना, ये है चौथा नंबर सवाल। ये भी आप एनसीईआरटी का है, अच्छा सवाल है, ये 9.2 में ही मिलेगा आपको। ये भी 9.2 अच्छा क्वेश्चन है, ये 9.2 का भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ से साइन एक्स का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि इसका फायदा होने वाला है। और देखिए इसका तरीका क्या है, इस सवाल करने के लिए इतना हमको इतना बड़ा लाना है। देखिए इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स क्या हो गया, गायब हो गया, नहीं ना है। तो क्यों ना हम साइन एक्स का मान एक्स वाई के रूप में निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद में कहीं आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग इसका मान क्या कर देंगे, उसमें पुट कर देंगे। लेकिन देख लो आप, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी दिया हुआ है ना, उसमें साइन एक्स आपका दिया हुआ नहीं है। तो देखिए क्या करेंगे, तो साइन एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये वाई, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स। इसका हम सब गणित के मान के उसको रख लेते हैं, बाद में फायदा इसका होगा। अब देखते हैं जो भी सवाल दिया हुआ है, तो y इक्वल टू दिया हुआ क्या, x इंटू साइन। तो हम जानते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार y डैश दिया हुआ है, एक बार y डैश कर लेते हैं। देखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, ये y डैश इक्वल टू x को डिफरेंशिएट कर देंगे। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू, ये 1, यू इंटू भी लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 को x कर देंगे, साइन x को छोड़ देंगे ना, यही तरीका बताया था आपको। तो अगर नहीं आता तो जरूर देखिए वीडियो डिफरेंशिएशन का, लिंक आपको दिया जाएगा इस वीडियो में। 1 इंटू साइन एक्स, आप प्लस क्या हो जाएगा, फिर x को छोड़ देंगे और साइन एक्स कितना हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी ये y डैश आपका हो गया कितना, ये साइन x प्लस ये x इंटू cos x, ये आपका y डैश आ गया। लेकिन देखिए हम लोग का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखिए इतना दिया हुआ है, यहाँ साइन एक्स cos x तो दिया ही नहीं है, तो थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाते हैं इसमें। y डैश इक्वल टू, ये साइन एक्स का मान तो हमको पता है कि y बटा क्या है, x है, तो इसको रहने देते हैं साइन x, और x का x रहने दीजिए। अब cos x को ना आप ऐसा करिए, साइन x में चेंज कर लीजिए। साइन x के रूप में कैसे करोगे, 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर x तो कर ही सकते हो भाई, 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो आप लोग। तो अब कितना हो जाएगा ये, तो y डैश इक्वल टू ये हो गया कितना, साइन एक्स का कितना मान है बताइए, यहाँ y बाई एक्स, यहाँ रखिए, और प्लस कितना हो जाएगा, ये x तो x है, और ये रूट अंडर ये 1 माइनस ये y बाई x का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। तो यानी ये y डैश इक्वल टू ये y बाई x प्लस ये x, ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, 1 माइनस y स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, और इसका एलसीएम ले लेंगे ना। देखिए y डैश इक्वल टू कितना हो गया, ये y बाई x, और हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, ये x, और ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, अब बटा कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर, ठीक है ना, कितना होगा। और देखिए ये वाला जो x है ना, बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा, रूट में है तो ये कितना हो गया बाबू बताओ, y डैश इक्वल टू ये y बाई x प्लस x बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा x बाई x रूट अंडर कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह बना के
याद रखिएगा। तो क्या होगा ये बताइए तो, एलसीएम लेंगे ना, वाई डैश इक्वल, ठीक है, इसके वाई बटा एक्स प्लस वन, वाई डैश इक्वल हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका, ये तो कट जाएगा ना, वाई ये हो जाएगा वाई बाई एक्स अब प्लस ये रूट अंडर क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई एलसीएम लेते हैं तो वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा ये वाई अब प्लस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा। एक बात बताइए, ये वाला एक्स इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना जी सर। तो देखिए इसको यहाँ लेता हूँ, तो जाएगा वाई डैश इंटू एक्स अब बराबर कितना हो गया ये वाई प्लस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देख रहे हैं ना आप लोग, देखिए आया कि नहीं आया ये, अरे एक्स वाई डैश इक्वल टू इतना आया कि नहीं आ गया। ये कह सकते हैं ये जो हम लोग का काम है कितना हो गया ये वाई डैश सॉरी ये एक्स इंटू वाई डैश एक्स इंटू वाई डैश और एक्स वाई डैश इक्वल टू हो गया ये वाई प्लस ये एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो एलएचएस इक्वल टू क्या हो गया आरएचएस। देखिए ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का है 9.2 का है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें और करते हैं और इस वीडियो को बस इतना ही रहने देंगे क्योंकि ये बहुत लंबा बनाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। आपको इतना ही से पूरा बिल्कुल समझ में आ गया होगा और कोई भी क्वेश्चन आराम से करिएगा। 9.2 का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में न आए। जो एग्जांपल था जो आपका ऑब्जेक्टिव था वही हम लोग बताइए दिए हैं कि अगर जनरल सॉल्यूशन है तो उसमें नंबर और आर्बिट्री कोएफिशिएंट क्या होगा, जितना ऑर्डर होगा उतना ही आपका आर्बिट्री कोएफिशिएंट होगा और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कोएफिशिएंट कितना होते हैं 0 होते हैं। तो दोनों सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल करिए लिए हैं और यही सब एनसीईआरटी का जो भी सवाल है कर लिए जो आपसे नहीं बनने वाला था और जो भी आसान है तो बन जाएगा ही। एक सवाल और ही लॉग एक्स वाला कर ले रहे हैं तो उसको देखते हैं वो कैसे होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लॉग वाला बोले हैं अभी देखने के लिए तो देख लेंगे इसको। चलिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे देखिए ध्यान से, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है ये एक्स वाई इक्वल टू ये लॉग वाई प्लस सी। देखिए अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड करेंगे। देखो डिफरेंशिएट करना जरूरी है लेकिन तो एक बार डिफरेंशिएट करना है और ये हम लोग का एलएचएस इक्वल टू आरएचएस भी आ जाना चाहिए। तो क्या रहेगा क्या पहले डिफरेंशिएट देखते हैं एक बार क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो देखिए यू इंटू भी लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे तो लॉग वाई के जान में करते हैं क्या होता है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार आराम से दे देता हूँ वाई डैश हो जाएगा एक्स का और वाई को छोड़ देंगे आप प्लस एक बार एक्स को छोड़ देंगे और इसका डिफरेंस कर देंगे वाई का, तो वाई का करेंगे और यहाँ पे लॉग वाई का बता सकते हो आप डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई करेंगे इधर और आप प्लस क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा कांस्टेंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका x का 1 होता है और y का तो छोड़ना ही है अब प्लस x इंटू ये क्या हो जाएगा ये y डैश हो जाएगा ना y का। जी सर। आप बताइए log y कितना हो जाएगा 1 बटा y और y कितना हो जाएगा y डैश अब प्लस कांस्टेंट का 0। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा ये y अब प्लस ठीक है ना ये x y डैश अब बराबर हो जाएगा y डैश बटा y। इतना सबको समझ में आ रहा होगा ना जी सर। चलिए ध्यान दीजिए तो क्या करेंगे ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है ना। एलसीएम इसको वाई को उधर ले जाओ ना, ये हो जाएगा वाई इंटू में हो जाएगा वाई प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा ये वाई डैश अपन वाई। और देखिए वाई से गुणा किया जाए वाई से गुणा किया जाए ये वाई स्क्वायर आ जाएगा जी सर। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स वाई वाई डैश एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू ये वाई डैश। अब आपको ना इसको इधर लाकर माइनस कर दूं क्योंकि हमको तो क्या चाहिए वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई चाहिए ना, फिर वो आपको वाई डैश का बंद कर लेंगे हम लोग। जिसमें वाई डैश होता है ना उसको एक तरफ करते हैं जिसमें उसको एक तरफ करेंगे। देखिए तो क्या होगा अब बताइए ये वाई स्क्वायर इक्वल टू टेस्ट को सजा लेते हैं हम लोग, ये वाई डैश को इधर कर लेते हैं और इन दोनों को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई वाई डैश इसको इधर ले माइनस कीजिए तो वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश इक्वल टू ये वाई स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। जी सर। चलिए
तो अब बताइए, अब यहाँ से वाई डैश कॉमन हो जाएगा ना, जी सर। तो कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे एक्स वाई बचेगा और यहाँ पे वाई स्क्वायर तो पहले ही से है, तो वाई डैश निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई। ठीक है ना। देखिए ये आपका, देखिए एल एच एस इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया, एल एच एस इक्वल टू आ गया आर एच एस, कहेंगे इट इज सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन है, तो देखिए ये वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अगर आप गया होगा अच्छे से ये वीडियो हो समझ में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ठीक है ना, और सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।